आर्टिकल के पार्ट 3 के बारे में। तो आर्टिकल पार्ट 3 में हमें क्या देखना है, जैसे आर्टिकल पार्ट 2 में हमने क्या देखा था कि यदि कहीं प्रति शब्द लग रहा है तो वहाँ हम क्या लगा देते थे, ARN लगा देते थे। लेकिन पार्ट और इसके अलावा फ्रैक्शन भी देखे थे। अब आज बात करेंगे किसके बारे में, कि यदि आर्टिकल में क्या आता है, एक तो बेसिक से ये है ही है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वहाँ का आर्टिकल ARN का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा चीज हमको ये देखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ARN का प्रयोग करेंगे। विस्मयादिबोधक वाक्य जैसे देखिए, जब आप कोई भी मतलब काम होता है और हमें विस्मय हो जाता है, किसी काम में जब विस्मय होता है तो वहाँ कौन सा सेंटेंस लग जाता है, विस्मयादिबोधक। विस्मय में हम जैसे क्या बोलते हैं, मान लीजिए कोई अचानक से कोई व्यक्ति है जो बहुत दिनों बाद आकर के आपसे मिलता है, तो आप क्या बोलोगे, वाओ तुम यहाँ, मतलब कोई ऐसा जगह जहाँ आप किसी को एक्सपेक्ट ना करो कि वो वहाँ है, और इसके बाद वो आकर के आपसे अचानक से मिल जाए तो आप उसे क्या बोलोगे, वाओ। दूसरा, आप क्या बोलते हो किसी को, जैसे ब्रावो, शाबाश। मान लीजिए कोई ऐसा काम कर दिया जो उससे होने वाला नहीं था, उससे हो सकने वाला नहीं था, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट जो एकदम से पढ़ने में बिल्कुल भी तेज नहीं है, बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, वो बिल्कुल एकदम से 98% ले आई, तो आप उसे क्या बोलोगे, वाह ओ। ठीक है, ओ वाह मतलब इसमें चला गया कि कोई बहुत अच्छा काम कर दे। ओ का मतलब मान लीजिए कि कोई आपका रिलेशन का है और अचानक से उसकी खबर मिलती है कि उसकी एक्सीडेंट हो गई, दुर्घटना हो गई। भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये सेंटेंस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तब उसके जगह में आप किसका प्रयोग करेंगे, ओ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओ यदि लगा है मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाओ, ओ। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, ब्रावो, शाबाश, ब्रावो। ब्रावो शब्द का प्रयोग भी होता है किसमें, एक्सक्लेमेटरी में, जैसे शाबाश क्या बात है, तुमने इतना अच्छा काम कर दिया, तो उसकी जगह में आप किसका प्रयोग करेंगे, ब्रावो का। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे हम वाओ, आ या ब्रावो इनके जगह में किसका प्रयोग करते हैं, ARN का। किसका, डिफिनिट आर्टिकल, नो इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल AN, और द क्या हो जाएगा, डिफिनिट। क्यों, क्योंकि द के बारे में हमको पहले से कुछ ना कुछ क्लू पता रहता है। सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बोलना है व्हाट नाइस कार। अब यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या साइन दिया है, अब इसके बीच में क्या हम ARN द किसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए कार को अभी हम पहले से पहचान नहीं रहे हैं, पहचान रहे हैं नहीं। फिर ये कार सिंगुलर है प्लूरल है, अरे भाई एक कार की बात कर रहा है, कई कार तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी SCN इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसलिए यहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे, ए का। व्हाट ए नाइस कार, सो दिस सेंटेंस इज राइट। मान लीजिए यहाँ हो जाए कार्स, तो क्या ए का प्रयोग होगा। फिर है यन के साथ किसका प्रयोग होगा भाई साहब, यन के साथ कॉन्सोनेंट है, क्योंकि यन की वॉइस कहाँ से आ रही है, यन मतलब हमारा कहाँ टंग काम कर रहा है, यन, क्योंकि जो टंग है ना मतलब जीभ है वो ऊपर उसको टच कर रहा है, ऊपर के भाग को, जबड़े को टच कर रहा है, इसलिए क्या प्रयोग होगा यहाँ, ए होगा। अब देखिए एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, कार आपका क्या है, नाउन है, लेकिन नाइस क्या है, एडजेक्टिव। नाइस क्या है, एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव है नाइस, तो नाइस किसकी विशेषता बता रहा, कार की। और कार की विशेषता बताने के बाद ये, अब देखिए इसमें ये है कि हम लगा क्यों रहे हैं एडजेक्टिव क्वालिफाई करने के लिए। AN का प्रयोग आर्टिकल किसके लिए लगा रहे हैं, ए या नाउन के लिए। आर्टिकल किसके लिए लगा रहे हैं, AN का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, नाउन के लिए, लेकिन बीच में ये क्या आ रहा है, एडजेक्टिव।
तो क्या इसके अनुसार लगा दें? नहीं। इसके लिए सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कोई दादाजी हैं और वो क्या कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। अब उनके साथ में उनका पोता भी जा रहा है, लेकिन उसके बीच में एक मोटा सा व्यक्ति मिल जा रहा है ना। और वो मोटा सा व्यक्ति, पहले दादाजी जा रहे हैं, फिर मोटा सा व्यक्ति है, उसके पीछे छोटू जा रहा है। तो छोटू फॉलो किसको करेगा? जाएगा तो दादाजी के अनुसार। किनके अनुसार? दादाजी के अनुसार। लेकिन फॉलो किसको करेगा? उस आदमी को जो अनजान है, ठीक है, वो अंकल जिसको बच्चा नहीं जानता। बच्चे इसके बारे में कुछ नहीं जानता है, अंकल जी के बारे में नहीं जानता है, लेकिन दादाजी के साथ घूमने जा रहा था, बीच में ये अंकल आ गए मोटे से। अब इनको देख करके बच्चा इनके पीछे पीछे जा रहा है। सेम वही सिस्टम हो रहा है। कार आपका क्या है? नाउन है, ठीक है। इसको फॉलो कौन कर रहा है? आर्टिकल कर रहा है। लेकिन बीच में ये मोटे भाई अंकल जी आ गए तो क्या कर रहा है? अंकल जी के अनुसार ही लगेगा ना, क्योंकि रास्ता कौन दिखा रहा है? अंकल जी तो जा रहे हैं उसके पीछे। तो इसलिए किसके अनुसार लगेगा? आर्टिकल लगेगा एडजेक्टिव के अनुसार। बाकी उसको लगाना किसके लिए है? नाउन के लिए। होप यू विल गेट अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट देखते हैं एक और सेंटेंस एग्जाम्पल, इसके माध्यम से समझते हैं। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। हाउ ए ब्यूटीफुल ताजमहल इज। हाउ BEA ब्यूटीफुल ताजमहल इज। अब देखिए यहाँ लास्ट में क्या आ गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया। हाउ ताजमहल ब्यूटीफुल। ये आपको मेन चीज जो पकड़ के रखना है ना, वो साइन है। हमको ये सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कहावत के लिए कहीं वाव लग जाएगा, कहीं ओ लग जाएगा, कहीं ब्रावो लग जाएगा, लेकिन मेन जो मकसद है वो क्या है कि आपको ये साइन मिल जाना चाहिए ना, ये वाली साइन। अब देखिए, हाउ ए ब्यूटीफुल ताजमहल। मान लीजिए कोई व्यक्ति जाता है, घूमने जाता है और देखता है ताजमहल कितना सुंदर दिख रहा, ठीक है। अब ताजमहल कितना सुंदर दिख रहा, तो मेन हमको लगाना किसके लिए है? आर्टिकल। आर्टिकल लगेगी क्यों? यहाँ AN का प्रयोग क्यों होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ क्या दिया है? एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है, इसलिए लगेगा। अब ताजमहल क्या है भैया? सिंगुलर काउंटेबल नाम है, प्लूरल काउंटेबल। ताजमहल एक ही है ना, तो ये क्या हो गया? SCN है। अब ताजमहल को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही सुंदर है। ताजमहल कैसा है? बहुत सुंदर है। तो अब ये बताइए, लग तो रहा है इसके लिए, नाउन के लिए, लेकिन लगाना किसके पहले? ब्यूटीफुल के लिए। ब्यूटीफुल के पहले। अब ब्यूटीफुल के पहले लगाना है, यानी कि हमारा जो आर्टिकल लगेगा वो किसके अनुसार लगेगा? बी के अनुसार। और बी क्या है? वोवेल कॉन्सोनेंट। अरे भाई साहब, बी ना कॉन्सोनेंट है, इसके लिए क्या लगेगा? ए का प्रयोग होगा। हाउ ए ब्यूटीफुल ताजमहल इज। तो समझ में आ गया होगा ये। इसी तरह से कुछ और वाक्य हैं जिनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ए या एन का प्रयोग करते हैं। वो वाक्य ऐसे हैं जैसे सो एज टू क्वाइट। सो एज टू, ठीक है, क्वाइट। सो एज टू क्वाइट। यदि इस तरह के वाक्य हमें सेंटेंस में दिखते हैं, तब हमें उनके आगे किसका प्रयोग करना पड़ता है? उसके बाद ए या एन का प्रयोग करना पड़ता है। सो एज टू क्वाइट। ये यदि आपको कहीं सेंटेंस में मिल जाए तो आपको तब भी आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ए एन का प्रयोग करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ले देते हैं। इट इज क्वाइट
difficult task. It is quite difficult task. यह एक खतरनाक काम हो सकता है। अब मैं क्या बोला कि यदि आपको कहीं दिख जाए, सो दिख जाए, एज दिख जाए, टू दिख जाए, क्वाइट दिख जाए, तो उसके आगे आपको क्या आर्टिकल का प्रयोग कर देना है। तो क्या हम यहाँ आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं? कुछ ऐसा है कि आर्टिकल का प्रयोग करें? यस यस, क्वाइट दिख रहा ना, हमें क्वाइट दिख रहा है, यानी हम किसका आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए करेंगे? टास्क के लिए करेंगे। टास्क कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन करता। अब इसके लिए जो बीच में मोटा भाई अंकल जी आ गए ना, तो इनके लिए क्या लगेगा? तो क्या हम आर्टिकल इसके लिए लगा रहे हैं? नहीं लगा, हम इनके लिए रहे हैं, लेकिन फॉलो किनको करेंगे? डिफिकल्ट को। तो डी कैसा है? वोवेल है, कॉन्सोनेंट है। डी, हाँ टंग ऊपर नीचे हो रहा है, यानी ए लगेगा। इट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, मतलब आपको सो दिख जाए, एज दिख जाए, टू दिख जाए, क्वाइट दिख जाए, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, किसका प्रयोग होगा? AN का प्रयोग, यानी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज नॉट सो बिग, ही इज नॉट so big. He's not so big. Businessman. As we think. He is not so big businessman as we think. अब देखो यहां क्या है, आपको क्या दिख रहा है? यहां एज दिख रहा, एज भी है, सो भी है। यहां क्या है? सो है। क्या है? सो। अब बिग क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन भाई साहब मेन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि एज दिख जाए, सो दिख जाए, टू दिख जाए, क्वाइट दिख जाए, तो हमें क्या लगा देना है? आर्टिकल लगा देना है। तो यहाँ हम किसका लगाएंगे? अब आर्टिकल हम किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए लगा रहे हैं, तो क्या लगा देंगे? बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी क्या कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए ही लगेगा। ही इज नॉट सो बिग अ बिजनेसमैन एज वी थिंक। वो इतना बड़ा व्यापारी नहीं है जितना हम सोच रहे थे। समझ गए? अब इसमें इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। सॉरी फॉर सम इनकन्वीनियंस। सो मीन्स क्या हो जाएगा? इतना, इतना, और इसके बाद एज मतलब जितना। अरे भाई साहब, ये बिग क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव नहीं बोला जाता यार, एडजेक्टिव बोला जाता है। डी इसमें क्या साइलेंस होता है। तो ही इज नॉट सो बिग अ बिजनेसमैन एज वी थिंक। वह इतना भी बड़ा व्यापारी नहीं है जितना हम सोच रखे। डू यू अंडरस्टैंड? जितना हम सोचते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे। कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनमें हमें आर्टिकल का प्रयोग करना ही पड़ता है, चाहे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन ही क्यों ना हो। ओके, जैसे देखिए, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। अब यहां देखने की बात यह है, क्या नॉइज सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? क्या ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? नहीं भाई साहब, ये
प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या मैं बोला था कि एन का प्रयोग करना है? नहीं, मैंने क्या बोला था? टोटल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करना है। तो इसका मतलब ये गलत होगा? नहीं, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कहावत। कहावत यानी फ्रेजेज। तो फ्रेजेज के साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी डोंट मेक अ नॉइज, ये इसमें रहेगा। यदि हम इसको बोल दे डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक नॉइज, तो ये क्या सही है? इज दैट क्लियर? ये सही है कि नहीं? नहीं भाई साहब, ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक का प्रयोग नहीं है, और किसमें? कहावत में, यानी प्रोवर्ब्स, फ्रेजेज। फ्रेजेज में हमेशा क्या है? जो रहेगा वही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ओके, देखिए होता क्या है, आप एक काम कर सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। कहावत कभी चेंज नहीं होता। कहावत कभी चेंज नहीं होता, इसलिए इसमें आर्टिकल में परिवर्तन करना संभव नहीं है। आर्टिकल हटाना संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रेजेस होते हैं ना, कहावत होते हैं, जैसे जो कहावत बोल दिया गया बहुत पहले, वो अब चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे नेवर टेल लाई, नेवर टेल lie, नेवर टेल अ लाई, ये भी क्या है? फ्रेजेस है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो कभी एक झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा होगा क्या? कभी एक झूठ ना बोलो, बाकी जिंदगी में दुनिया भर सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलो, बस एक झूठ ना बोलो। लाई क्या है? क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन? झूठ को तुम गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो? नहीं भाई, ये काउंट नहीं किया जा सकता, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, PCN है। तब यहाँ ए क्यों लग गया? क्योंकि सर आप बोले थे ना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगेगा, फिर भी यहां लग गया। तो क्या ये बोल दें नेवर टेल लाई? नहीं, हमेशा यही उपयोग किया जाता है, नेवर टेल अ लाई। क्या टेल के जगह में स्पीक बोल सकते हैं यार? नेवर स्पीक अ लाई? नहीं, ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कहावत में कभी भी स्पीक नहीं दिया है, टेल ही दिया है, इसलिए टेल ही हमें बोलना पड़ेगा। स्पीक अब नहीं बोल सकते हैं। एक दूसरा जो सबसे ज्यादा मिस्टेक हुआ करता है, जैसे एक सेंटेंस होता है, आई एम गोइंग टू स्कूल बाई अ बस। सो इज दैट राइट? क्या ये सेंटेंस सही है? आई एम गोइंग टू स्कूल बाई अ बस, क्या ये सही है? नो, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां ए नहीं लगेगा, यहां होगा इसका राइट सेंटेंस, आई एम गोइंग
टू स्कूल बाई बस। I am going to school by bus. This is correct sentence. क्यों? कारण क्या है? कारण इसका सबसे बड़ा ये है क्योंकि बाई और वाहन के बीच में ए का प्रयोग नहीं किया जाता। तो नोट लगा करके आप लिख सकते हैं कि बाई और व्हीकल यानी वाहन के मध्य में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। समझ में आया? इसलिए I am going to school by a bus. No, this is wrong. And I am going to school by bus. So this is correct sentence. एक और चीज चला करता है हमेशा, by mistake. हाँ, लोग बाग बोला करते हैं बाई अ मिस्टेक, यार मेरे से ये काम ना गलती से हो गया। तो क्या यह सही है? बाई अ मिस्टेक, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट सेंटेंस। यहां क्या होगा? बाई मिस्टेक, बाई मिस्टेक होगा। आप कभी भी बाई अ मिस्टेक नहीं बोलिएगा, ठीक है? इन अ डेंजर, घातक हो सकता है ये मेरे लिए। इन अ डेंजर, यह मेरे लिए घातक हो सकता है। तो क्या ये सही है? नहीं, इन डेंजर होगा। क्या होगा? इन डेंजर। ओके, इन डेंजर, ये सही होगा। फिर इसी तरह से कुछ और वाक्य हैं, जैसे एट द होम। लोग बाग बहुत बोलते हैं कि एट द होम, आई एम लिविंग एट द होम। क्या ये सही है? आई एम लिविंग एट द होम। या कि जैसे खाली बोल दिए एट द होम, सो दिस इज राइट। एट द होम नहीं होगा, एट होम होगा, एट होम। इसीलिए इसमें भी आई एम लिविंग एट होम, एट द होम नहीं होगा। दिस इज राइट। ओके, आशा करता हूं आज के ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे चर्चा करेंगे पार्ट 4 में कि आर्टिकल के और शेष सारे रूल्स हमें कैसे हल करना है, कैसे समझना है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उसके पहले हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना यार, +247 के नाम से आप सर्च करिएगा, तब आपको चैनल मिलेगा। प्लस फाउंडेशन भूल जाइए।